मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल्स एजुकेशन क्लास 10th की चैप्टर 3 के बारे में बताऊंगा। ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें हमारा मुख्य फोकस दो तरह के क्वेश्चंस के ऊपर, दो तरह के सवाल हमें आज इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। पहला जो सवाल के अंदर जो है, हमें क्या है, हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उनको एक अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दूसरा जो अलजेब्रिक क्वेश्चंस है, इसको ग्राफ के फॉर्म में कैसे हम डिपिक्ट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, हमें जिससे ये पता लगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या ये पैरेलल लाइंस है या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप लाइंस है। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 बताऊंगा। ये एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक के बारे में बताना चाहूँगा। पिछले चैप्टर में मैं पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। पॉलिनोमियल में हमने एक n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना सीखा था, तो इसे लिख सकते हैं px = a0 + a1x + a2x स्क्वायर n। ये कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, एक x है। मैंने उस दिन बताया था कि आपको इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में जो कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ वेरिएबल है। तो यहाँ एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है। अब इस पॉलिनोमियल से मैं एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल निकालना चाहता हूँ, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल निकालना चाहता हूँ। तो मैंने उसे इतने पोर्शन को ले लिया, ये मेरा दिस इज माय 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो px = a0 + a1x, ये क्या है, 1 डिग्री का लीनियर है, 1 वेरिएबल है। तो मींस लीनियर का मतलब मैंने बोला था जिसका ग्राफ एक लाइन की फॉर्म होता है, उसे लीनियर कहते हैं। और x की पावर क्या है, जिसमें सिर्फ एक होती है, तो क्या लीनियर कहते हैं। तो हमारा एक वेरिएबल है। अब मैं इसे दो, क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन हमें 2 वेरिएबल की बनाने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं, pxy = a0 + a1x + b1y। तो ये डिग्री इनकी 1 है, वेरिएबल की 1 डिग्री का 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पॉलिनोमियल से एक इक्वेशन 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, इसको 0 के बराबर a1x + b1y + c1 = 0। ये कंडीशन है a1² + b1² नॉट इक्वल, मींस ये सारे के सारे रियल नंबर है, a1 b1 c1 रियल नंबर है। तो ये क्या है, लेकिन इन दोनों की, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल का चाहिए, तो बोथ नॉट इक्वल टू 0। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, a² + b1² = नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा एक जो टॉपिक था उसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। पेयर एक 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, लेकिन पेयर का मतलब दो होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी हमारे इस चैप्टर में, हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन होंगी 2 वेरिएबल के ऊपर। तो मींस एक ही है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी a2x + b2y + c2 = 0। तो इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स कहते हैं। अब हमें इस चैप्टर में जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, पहला हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो लिखित प्रॉब्लम्स होती है, जो लिटरल लिखी होती है, उनको हमें अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहला रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा उन इक्वेशंस को, उन अलजेब्रिक इक्वेशंस को ग्राफ की फॉर्म में या लाइन के फॉर्म में, क्योंकि मैंने कहा कि ये लीनियर इक्वेशंस है तो ये लाइन के फॉर्म में, मींस हमारे पास 2 लाइनें होंगी। अब ये लाइनें हमारे लिए रिप्रेजेंट करनी है, हमें कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करना है और ये लाइनें कैसी होंगी ये जानने की कोशिश करनी है। अभी हमें सॉल्यूशन नहीं निकाला, इन लाइन से हमारा सॉल्यूशन नहीं निकाला, अभी हमें सिर्फ ये देखना है इस चैप्टर में ये लाइनें कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अब ये 2 लाइनें हमारा पेयर ऑफ लाइन है, तो 2 लाइन का ग्राफ लीनियर होगा। तो 2 लाइनें कैसे 3 कंडीशन से कैसे इंटरेक्ट कर सकती है, इनके लिए 3 कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन, एक लाइन ये 2 लाइन एक दूसरे को काट ले, तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे काटती है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इससे सॉल्यूशन हमारे पास कैसे होता है, उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जस्ट सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल होने का मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं। और इन दोनों में जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसे नो सॉल्यूशन कहते हैं, मींस इन दोनों लाइन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तीसरी,
ये दोनों लाइन एक दूसरे, ये लाइन पहली लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, मींस इस लाइन के इन्फिनिट पॉइंट दूसरी लाइन के इन्फिनिट पॉइंट से मिलते हैं। इनको हम कॉन्सिडेंट लाइन भी कहते हैं, या इस तरह के सॉल्यूशन को क्या इन्फिनिट मिनी सॉल्यूशन कहते हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशन। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मेरी और आपकी उम्र में जो रिलेशनशिप थी क्या थी, 7 गुना था, मैं आपकी उम्र का 7 गुना था। और दूसरी कंडीशन में बताता है कि आफ्ताब बोलता है कि आज से 3 साल बाद मेरी उम्र आपकी उम्र की 3 गुनी होगी। ये दो चीजें हैं। तो पहली कंडीशन में हमने क्या करते हैं, पहले स्केल हमने बोला आज की जो आफ्ताब की उम्र है उतनी x ईयर्स है और आफ्ताब की डॉटर की उम्र कितनी y है। अब 7 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 7 और डॉटर की उम्र कितनी होगी, y माइनस 7। अब उसने जो पहली रिलेशनशिप बोली है कि 7 साल, वो जो आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले उसकी उम्र की 7 गुना है, तो मीन्स x माइनस 7 इक्वल 7 इंटू वाई माइनस 7। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब दूसरा, अब 3 साल बाद, आज के 3 साल बाद कितनी होगी, आज के 3 साल बाद x प्लस 3 होगी और 3 साल बाद डॉटर कितनी होगी, y प्लस 3। इन दोनों में क्या रिलेशन है, आफ्ताब की उम्र अपनी डॉटर की उम्र की 3 गुना है, तो x प्लस 3 इज इक्वल 3 इंटू वाई प्लस 3। अब हमारे ये दोनों इक्वेशन अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये x माइनस 7 से मल्टीप्लाई 7y माइनस 49, इसको इधर ले आए, सबको इधर लाना चाहते हैं, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। सबको हमने एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करी है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये पहली जो हमने कंडीशन थी उसके से हमें एक लीनियर इक्वेशन क्या मिली, ये मिली, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। इसे लिखना है x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर अंदर को 3y प्लस 9। अब सबको इधर लाए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसे फॉर्म में लिखा है, जनरल फॉर्म में x माइनस 3y माइनस 6। तो ये हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम को हमने क्या करा, एक अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। पहले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, अब हमें जो हमारी जो अलजेब्रिक क्वेश्चन है उनके ग्राफ खींचना है। हमें इनका ग्राफ खींचना बताता हूँ। हमारी ये दो इक्वेशंस है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के ग्राफ खींचना है हमें। ग्राफ खींचना मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन थे, दो लाइनें हमें खींचनी है, वो लाइन कैसी होंगी हमें देखना है। तो हम इसके करने के लिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, दोनों लाइन के लिए x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालते हैं। तो मीन्स y को हम एक साइड रहने देते हैं और x को उधर की तरफ ले जाते हैं। तो हमने लिखा माइनस 7y, इसको इधर लेंगे तो माइनस हो गया और इसको इधर लेंगे तो माइनस का, तो मीन्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस x और माइनस 42। अब इसमें माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन है 7y इज इक्वल टू x प्लस 42 एंड y इज इक्वल टू 7 क्या डिवाइड में चला गया, तो x प्लस 42/7। अब हमें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y लेना है, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू लेनी है डिनोमिनेटर में 7 है, तो हमारा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास इंटीजर रिजल्ट आए तो अच्छा होगा। ठीक है, तो पहले हम 0 लेते हैं, x की 0 लिखा, x की 0 ली, तो ये क्या हुआ 0 प्लस 42 होगा, 7 6 42, तो x की 0 पे हमारे y की वैल्यू कितना है 6 है। दूसरी वैल्यू हमने x की 7 लिया, तो मीन्स ये दोनों 7 प्लस 42 49/7 इज इक्वल टू 7। तो x की 7 पे हमारे क्या है दूसरे y की वैल्यू। अब इन्हें दोनों चीजों को, दोनों वैल्यूज को, दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम किसमें ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ के खींचने के लिए हमारे पास क्या सेंटीमीटर ग्राफ हो या इंच ग्राफ हो, मीन्स जिसमें हर एक इंच के बाद निशान लगे होते हैं, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच, तो इस तरह लिख लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, इधर की तरफ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, इधर ऊपर की तरफ y एक्सिस पॉजिटिव, इधर की तरफ x एक्सिस नेगेटिव, इधर की तरफ y एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, तो हमें पहला पॉइंट है 0,6, x0 है, x0 y6, x0 ये और y6 का ही है, तो मीन्स हमारा ये पॉइंट का ये, तो इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा कितना है x7 और y7। x7 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पॉइंट हो गए। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची ऊपर की तरफ, इससे परपेंडिकुलर लाइन खींची। दूसरा y7, तो साइड से 7 से y के एक्सिस परपेंडिकुलर, जो जिस पॉइंट पे काटेंगे वो हमारा पॉइंट कितना 7/7 हो गया। तो हमारे लाइन खींचने के 2 लाइन बहुत काफी है, तो मैं इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला दिया, तो हमारी ये लाइन क्या होगी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन,
अब दूसरी लाइन क्या है हमारी, x माइनस 3y माइनस 6 इज 0। अगेन हमने जो वैसे ही करना है, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इस माइनस 3y को इधर ही रहने देंगे और इन दोनों को लास्ट से राइट साइड में लेंगे। तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 6 हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये x आ गया और ये प्लस था, ये माइनस हो गया ब्रैकेट। अभी दोनों माइनस कट हट गए तो 3y इज इक्वल टू x माइनस 6 हुआ, तो y इज इक्वल टू x माइनस 6 बाई 3। अगेन हमने फिर देखना है कि y हमें नीचे डिनोमिनेटर 3 है तो ये ऊपर वाला कटना चाहिए। ऐसे नंबर से हम यूज करेंगे x के। तो x पहले 0 का तो 0 का तो माइनस 6 हुआ, 3 से माइनस 2। तो x के 0 के लिए y की वैल्यू क्या है, माइनस 2y। फिर दूसरी 3 रखी, 3 माइनस 6 और माइनस का 3 बचा, माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस। तो हमारी इस वाली लाइन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0 लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट है 0 कोमा माइनस 2 और 3 कोमा माइनस। अब हम उस ग्राफ में उसी ग्राफ में देखेंगे x 0 के लिए माइनस 2, x 0 ही है लेकिन y माइनस में नीचे की तरफ, तो y माइनस 2 ये आ गया। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, ये हो गया। तो 0 कोमा माइनस 2। दूसरा 3 कोमा माइनस 1, तो x में 3 है और माइनस 1, x के 3 है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचे, माइनस 1 ये, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जहां पर काटा ये मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स हमने स्केल से लाइन खींचा। तो हमारी ये ग्राफ x माइनस 7y वो 42 हो गया और ये दूसरी लाइन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टीम का कोच है, वो अपनी टीम के लिए कुछ बैट और कुछ बॉल खरीदना चाहता है। तो हमने क्या करा, एक कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना हमारा x रुपीज है और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमारा क्या y रुपीज है। तो पहली कंडीशन में वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदना चाह रहा है। तो उस कंडीशन में 3 बैट की कॉस्ट कितना होगा, 3x होगी और 6 बॉल की कॉस्ट कितना, 6y है। तो मीन्स 3x प्लस 6y और उसकी टोटल कॉस्ट किसने बताई, उसने 3900। तो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में उसने एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदे, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी होगी, हमारी x होगी और 3 बॉल की कॉस्ट होगी 3y। तो इस कंडीशन में हमारे पास x प्लस 3y कितना दे रखा है, 1300। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है, 3x प्लस 6y, इसे इधर लिया है बराबर से इधर लिया तो माइनस 3900 इज 0। अब इसमें 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। 3 डिवाइड में चला गया तो 0 हो गया। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 2y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, पहली कंडीशन की एक एल्जेब्रिक फॉर्म है। दूसरी कंडीशन से x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, हम 1300 को इधर लिया है तो x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू, ये हमारी क्या है, इस जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसकी एल्जेब्रिक फॉर्म है। दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 को बताता हूं मैं। क्वेश्चन 3 में कुछ एप्पल और कुछ ग्रेप्स खरीदे जाते हैं। मान लो आपने बोला कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल कितना, x रुपीज है और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितनी, y के। पहली कंडीशन में 2 kg एप्पल खरीद रहा है और 1 किलो ग्रेप्स खरीद रहा है। तो पहली कंडीशन में 2 kg की कॉस्ट कितनी होगी, एप्पल्स की 2x हो गई और 1 kg ग्रेप की में कितनी हो गई, y। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, ये गिवन है। दूसरी कंडीशन में 4 kg एप्पल खरीदा और 2 kg ग्रेप्स खरीदा, तो 4 kg की कॉस्ट कितनी हो गई, 4x और 2 kg ग्रेप्स की कीमत कितनी हो गई, 2y। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो मीन्स अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म लिखते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 60, ये ऑलरेडी फर्स्ट। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। दूसरी कंडीशन में 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो हमने इसे लिख लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 2x, इसमें से y और इसमें से 150। 2 डिवाइड में 0 हो गया तो 2x प्लस y माइनस 150 इक्वल टू। तो ये जितनी वर्ड प्रॉब्लम थी इसे रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में, एल्जेब्रिक फॉर्म में हो गया है। अब क्वेश्चन 2 में हमें जो एल्जेब्रिक की क्वेश्चन मिली, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और x प्लस 3y इज इक्वल 1300। अब हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ खींचना है। तो मैंने जैसे पहले बताया है कि हमें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है। तो हमने इस इक्वेशन को लिखा, 2y इज इक्वल टू x को इधर लेंगे 1300 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में 39x प्लस y 2 लिख लिया। अब फिर मैंने अगेन ऐसा कहा था कि जिससे कि नीचे वाले डिनोमिनेटर से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो x की मैंने 100 ली, x 100 लेने पे कितना हो गया, 1300 100 1200, 1200 को 2 से डिवाइड कर 600। तो x की 100 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 600। दूसरी हमने 300 ली, 300 ली, 300 से क्या हो गया, 300 x की 300 रखा तो ये कितना होगा, 1000 हो गया। तो 2 को 1000 से डिवाइड किया 500। तो पहले उसका ग्राफ मीन्स अब हमने यहाँ पर ग्राफ खींचा,
ये इंच का ग्राफ है, मान लो ये सेंटीमीटर ग्राफ है। इंच का ग्राफ लिया, 1 इंच पे 100 लिखा, 2 इंच पे 200, 300, 400, 500, 600, 700। ऐसे हमने वाई की तरफ भी लिखा, इंच पे, हर एक इंच पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। पहला पॉइंट है 100, 600। तो में एक्स का 100 है और वाई का है वो 600। तो एक्स से सीधी लाइन खींची 600 तक, यहाँ से मिला। तो ये पॉइंट हो गया 100, 600। दूसरा पॉइंट हमने 300 इंटू 300, 500। एक्स 300 है और वाई 500। एक्स 300 से हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची और 500 से वाई से ली, जहां पर वो मिली वो पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट से मिला के स्केल से एक लाइन खींच दी। तो ये लाइन क्या हमारे पहले वाले एक्स प्लस 2y 1300 के लिए ये लाइन होगी। और दूसरी लाइन, और दूसरी क्वेश्चन ये एक्स प्लस 3y 100, सेम क्या, 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स बाई 3। अब हम 3 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ पर 3 का जिस ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से x की 100 रखेंगे, तो यहाँ पर x 100 रखा तो 1300 माइनस 100 1200, 1200 को 3 से 400। तो पहला x के 100 के लिए हमारे पास y कितना है 400। दूसरी वैल्यू हमने ऐसी रखी जिससे फिर 3 से डिवाइड हो जाए। तो बड़ी छोटी x की हमने 400 रखी, तो ये क्या 900 हो गया। 900 बाई 3 इक्वल कितना 300। तो x की 400 के लिए 300। तो हमारी दो वैल्यू जाएगी, x 100 और y 400 के लिए पहली वाली। x की 100, x 100 है, y 400, y 400 ये, तो यहाँ से एक लाइन खींची परपेंडिकुलर, ये पॉइंट हो गया 100, 400। दूसरा x 400 है, उसके लिए y कितना 300, x 400 ये और y उसके लिए 300 है। यहाँ से एक लाइन खींची 400 से परपेंडिकुलर और 300 से एक परपेंडिकुलर, दोनों जहां मिली वो पॉइंट का 400, 300। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये हमारी दोनों लाइनें होगी। दोनों लाइनें क्या, जो अलजेब्रिक लाइन थी इसको हमने ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया, ये हमारे दोनों लाइनें शो कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो अलजेब्रिक इक्वेशंस आई है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और दूसरी के 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो जैसे पहले ही दो क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकाले। x की वैल्यू हमने 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना 160, ये आया 160। अब x की वैल्यू मैंने 20 रख ली तो ये 40 हो गया, तो 160 माइनस 40 120, तो 20 के लिए हमारी कितनी 120 आ गई। तो अब हम इसे ग्राफ के ऊपर ले जाते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है 0, 160, x का 0 है, ये x का 0 हो गया और फिर y 160 आ गया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये होगा 0, 160। ग्राफ को बनाने से पहले देखो, क्योंकि हमारा स्केल 160 इंच हमारे पे इसमें मिलेंगे नहीं ग्राफ में, तो हम क्या 10-10 1 इंच पे 10, 1 इंच की जगह रखा हूँ 10, फिर 20, 30, मतलब 1 इंच को 10 बराबर माना है। तो 1 इंच की जगह 10, फिर 20, 30, 40, इस तरह हर एक इंच में 10, 20, 30, 40, 50, 170 लगा दिया। ऐसी से वाई एक्सिस में भी इंच पे 10, 20, 30, 40, 50 और 180 तक लगा लिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है 20, 120, 20 ये x में 20 लिया और ऊपर y में 120 ये लिया। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये खींची, दोनों मिला दी, ये पॉइंट 20, 100। तो इन दोनों पॉइंट से मिला के हमने लाइन खींच दी, ये हमारी लाइन पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, फिर से लिखा y की वैल्यू y इक्वल टू 150 माइनस 2x, x की डिफरेंट वैल्यू, x की वैल्यू पहले हमने 0 रखी, x की 0 रखने पे हमारे पास क्या है y इक्वल टू 150। फिर अगेन हमने मीन्स पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या 0, 150। दूसरी x की वैल्यू हमने कितना 20 रखी, x की 20 रखने पे क्या हुआ 20 दूनी 40, 40 हो गया, तो 150 माइनस 40 110। तो दूसरा पॉइंट क्या 20, 110। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है दूसरी लाइन के लिए 0, 150, इसको हम मैप करेंगे वहाँ 0, 150, ये 0 है और y में कितना 150 ही होगा। तो पहला पॉइंट हमारा 0, 150 ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या 20, 110, ये 20 हो गया और 110 मिला, यहाँ से परपेंडिकुलर रहा 110 से परपेंडिकुलर जहां पर मिला ये पॉइंट 0, 110, सॉरी 20, 110 हो गया। 20, 110 ये पॉइंट ये दो पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट से मिलाते हैं स्केल से लाइन खींच दो, ये हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरह इस चैप्टर में हमारे पास पहले, क्योंकि इन इक्वेशंस को देख के, इन ग्राफ को देख के हम आगे ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी किस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा, किसका हमारा पैरेलल लाइन है तो मीन्स हमारा नो सॉल्यूशन होगा और किसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ये पता कर सकते हैं।